नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति बाइट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाकुंभ मेले के बारे में, जिसे भारत के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक माना जाता है। 2025 में प्रयागराज, प्राचीन इलाहाबाद में भव्य रूप से आयोजित किया गया। यह आयोजन भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपरा की गहराई और उसकी महत्ता को दर्शाता है। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक शुद्धिकरण, सामूहिक एकता और धार्मिकता का अद्भुत संगम है। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है और यह 4 प्रमुख स्थानों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। इनमें से प्रयागराज का कुंभ मेला सबसे पवित्र और भव्य माना जाता है, क्योंकि यह गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्थल पर स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2025 का महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 को शुरू होकर 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। इस पूरे आयोजन के दौरान लाखों श्रद्धालु, साधु संत, अघोरी, अखाड़ों के सदस्य और पर्यटक संगम में स्नान करने और इस अद्वितीय धार्मिक अनुभव का हिस्सा बनने के लिए एकत्रित हुए हैं। महाकुंभ 2025 की शुरुआत और समापन। महाकुंभ मेला 2025 का शुभारंभ मकर संक्रांति के पावन दिन 14 जनवरी 2025 को हुआ है। इस दिन से ही श्रद्धालुओं के संगम में स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू होगा। यह आयोजन लगभग 1.5 महीने तक चलेगा और इसका समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के पवित्र पर्व पर होगा। महाशिवरात्रि का दिन महाकुंभ मेले के लिए अत्यंत विशेष होता है। इसे भगवान शिव के पूजन और आराधना का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह दिन कुंभ मेले की आध्यात्मिकता और भक्ति का चरम बिंदु होता है। महाकुंभ के शाही स्नान, अमृत स्नान की तिथियां। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान या अमृत स्नान की परंपरा सबसे पवित्र मानी जाती है। इन तिथियों पर स्नान का विशेष महत्व है और इन्हीं दिनों पर साधु संतों और अखाड़ों का भव्य जुलूस संगम पहुंचता है। 2025 के महाकुंभ मेले के लिए अमृत स्नान की तिथियां इस प्रकार हैं। पहला शाही स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025। यह महाकुंभ का पहला प्रमुख स्नान है। मकर संक्रांति पर गंगा में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025। मौनी अमावस्या का दिन कुंभ मेले का सबसे बड़ा और भीड़भाड़ वाला दिन होता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु और साधु संगम में स्नान करते हैं। तीसरा शाही स्नान वसंत पंचमी 3 फरवरी 2025। वसंत पंचमी के दिन संगम में स्नान करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव होता है। यह दिन ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। महाकुंभ का समापन समारोह। महाकुंभ 2025 का समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। इस दिन भक्तजन संगम में स्नान कर भगवान शिव की आराधना करेंगे। यह दिन मेले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और भव्य होता है, क्योंकि इस अवसर पर साधु संत और श्रद्धालु महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के लिए संगम में एकत्रित होते हैं। समापन के दिन बड़े पैमाने पर धार्मिक अनुष्ठान, हवन, पूजा और विशेष भंडारे का आयोजन किया जाता है। संतों और श्रद्धालुओं के प्रवचनों से वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक हो जाता है। यह समापन समारोह इस भव्य मेले के आध्यात्मिक उद्देश्य और इसकी महत्ता को दर्शाता है। महाकुंभ की विशेषता। महाकुंभ मेला केवल स्नान का अवसर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न परंपराएं, धर्म और संस्कृतियां एक साथ आती हैं। इसमें अनेक धार्मिक गतिविधियां और अनुष्ठान जैसे हवन, कथा, सत्संग और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। कुंभ मेला आत्मा की शुद्धि, समाज की एकता और भारतीय संस्कृति के उत्सव का प्रतीक है। साधु संतों की उपस्थिति। कुंभ मेले में भारत भर से साधु संत, महात्मा और अघोरी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इनमें से कुछ संत आम जनता के लिए दुर्लभ होते हैं और केवल कुंभ मेले जैसे आयोजनों में ही देखे जाते हैं। अखाड़ों का जुलूस। अखाड़ों के साधु अपने अपने जुलूस के साथ शाही स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ते हैं। इन जुलूसों में उनके द्वारा प्रदर्शित शौर्य, भक्ति और शक्ति को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। पंडाल और धार्मिक प्रवचन।
महाकुंभ के दौरान विभिन्न अखाड़ों और संगठनों द्वारा बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, जहां आध्यात्मिक गुरुओं और संतों के प्रवचन होते हैं। यह प्रवचन श्रद्धालुओं को धर्म और अध्यात्म का मार्ग दिखाते हैं और उनके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। महाकुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता की गहराई, विविधता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। यह आयोजन हर श्रद्धालु के लिए आत्मिक शांति, मोक्ष और भक्ति का अनुभव करने का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।